नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चंपावत उपचुनाव में 3 बजे तक पड़े 51.05% मतदान। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक 51.05% मतदान हुआ है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि दोपहर 1 बजे तक 45.90% मतदान हुआ है। चुनाव कार्यालय के अनुसार चंपावत विधानसभा उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 33.96% मतदान हुआ है, जबकि 3 बजे तक 91.05% मतदान हुआ है। विधानसभा में 2/3 बहुमत लाने वाली भाजपा के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट कांग्रेस के भुवन कापड़ी के हाथों हार गए थे। इसके बावजूद केंद्रीय आलाकमान ने उन पर विश्वास जताया और उन्होंने 23 मार्च को सीएम की दूसरी बार शपथ ली। 21 अप्रैल को चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। 2 मई को उपचुनाव की तिथि का ऐलान होने के बाद भाजपा ने चंपावत से धामी को प्रत्याशी बनाया। पत्नी से खास होने के बाद पति ने खाया जहर, हॉस्पिटल जाते समय तोड़ा दम। हरिद्वार जिले के रुड़की में एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़ा करने के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक मंगलौर के गदर जुड़रा गांव का रहने वाला था। युवक की 5 साल पहले शादी हुई थी। उत्तराखंड से कल्पना सैनी ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सीएम धामी सहित कई दिग्गज रहे मौजूद। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार कल्पना सैनी ने विधानसभा में अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गैरसैंण में बजट सत्र न होने पर भड़के हरीश रावत, बोले निंदा प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने इन 8 सालों को निराशा से भरे हुए बताया है। ये बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया है। इसके अलावा हरीश रावत ने देहरादून में बजट सत्र आहूत किए जाने को भी गलत बताया। वहीं चंपावत उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उत्तराखंड में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन पीएम मोदी को लोगों ने वर्चुअली सुना। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत पीएम मोदी को वर्चुअली सुना गया। जबकि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं सम्मेलन में केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। सोमवती अमावस्या पर पुण्य अर्जित कर श्रद्धालुओं ने छोड़ा कचरा। खानपुर विधायक ने झाड़ू से संभाला मोर्चा। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं के जाने के बाद घाटों पर भारी मात्रा में कूड़ा फैल गया। हर की पैड़ी में कूड़े का अंबार देखकर खानपुर विधायक उमेश कुमार खुद झाड़ू लेकर सफाई करने उतर गए। ऋषिकेश सरकार ने तीर्थयात्रियों को राम भरोसे छोड़ा। रजिस्ट्रेशन की धूप में घंटों खड़े होना पड़ रहा। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की पुख्ता तैयारियों को लगातार ढूल पीट रही है, लेकिन यात्रा के शुरुआती दिनों में सरकारी मशीनरी की पोल खुलकर रह गई। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में मारामारी हो रही है, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे। केदारनाथ दर्शन में टोकन व्यवस्था फेल, डीजीपी ने व्यवस्था सुधार पर दिया जोर। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सोमवार सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी ने तमाम व्यवस्थाओं को पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बेहतर करने के आवश्यक दिशा निर्देशों पर जोर दिया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदार घाटी के छोटे व जटिल रास्तों पर तमाम भीड़ का वीडियो वायरल होने से अलग से चिंता बढ़ती जा रही है। सतपाल महाराज ने अलग अलग विभागों के साथ की बैठक, लापरवाही नहीं बरतने की दी चेतावनी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली, साथ ही किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। वन स्टॉप सेंटर से मिल रही मदद, अभी तक रुकवाई 6 नाबालिगों की शादी। बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटर ने पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, महिला हेल्पलाइन के सहयोग से जिले में जनवरी से अभी तक 6 किशोरों के विवाह को रुकवाया है। दिसंबर 2019 से अब तक जिले में 25 किशोरों के विवाह को रुकवाया गया है। वन स्टॉप सेंटर को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत घरेलू हिंसा और नाबालिग बेटियों की शादी रोकने के लिए अस्तित्व में लाया गया था। गरीब कल्याण सम्मेलन में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने की शिरकत। रुद्रपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया। पुरोला एसडीएम पर बरसे एमएलए दुर्गेश्वर लाल का जांच में होंगे और भी खुलासे। जनपद की पुरोला विधानसभा सीट पर एसडीएम सोहन सिंह सैनी और विधायक दुर्गेश्वर लाल के बीच हुए विवाद में अब तक विधायक का बयान सामने आया है। विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि लंबे समय से एसडीएम सोहन सिंह सैनी के खिलाफ शिकायतें आ रही थी। जब वह विधायक बने तो एसडीएम ने उनके खिलाफ तहरीर दी थी। इस पर सरकार ने मामले में उचित कार्रवाई की है। इस पर दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। कोलकाता की क्ले हॉर्न मोटर कंपनी ग्राहक को देगी नई बोट और 60,000 का हर्जाना, ये था पूरा मामला। टिहरी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्कूटर बोट मामले में अपना फैसला सुनाया है। अब कोलकाता की क्ले हॉर्न मोटर कंपनी को शिकायतकर्ता को नई बोट 50,000 रुपए आर्थिक क्षति और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। रुड़की की प्राण कलियर दरगाह से 4 साल की बच्ची अगवा, महिला पर लगा है आरोप।
पिरानकलेर दरगाह से महिला द्वारा 4 साल की बच्ची का अपहरण करने का मामला सामने आया है। बच्ची की नानी की तहरीर पर अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कालाडूंगी में समतलीकरण के नाम पर अवैध खनन 40 लाख का जुर्माना लगाकर एक ट्रक सीज। कालाडूंगी क्षेत्र में जिला प्रशासन और खनन विभाग ने समतलीकरण के नाम पर अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 खेत मालिकों के खिलाफ 40 लाख का जुर्माना लगाया और एक ट्रक को सीज किया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। कोरोना में अनाथ हुए पौड़ी के प्रशांत डीएम ने सौंपी 10 लाख की एफडी। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को केंद्र सरकार सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की है। इसके माध्यम से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए की एफडी प्रदान की गई। कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोदंगड़े ने पौड़ी के श्रीनगर निवासी प्रशांत कुमार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत धनराशि की एफडी सौंपी। तंबाकू निषेध दिवस। गैरसैंण में छात्रों ने किया नुक्कड़ नाटक, बताए तंबाकू के नुकसान। उत्तराखंड में नशे का काला धंधा पहाड़ तक फैल गया है। बच्चों में नशे की लत शुरुआत में तंबाकू और इससे बने पदार्थों के सेवन से पनपती है। समाज सेवी सुरेश बिष्ट ने गैरसैंण तहसील के मेहल चौरी में तंबाकू निषेध दिवस पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में सचेत किया। हजारों किलोमीटर का सफर करने के बाद भी नहीं हो रहे बाबा केदार के दर्शन। रुद्रप्रयाग से लौटाए जा रहे श्रद्धालु। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के दर्शन देश विदेश के तीर्थयात्रियों को आसानी से हो रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कारण यात्रियों को पंजीकरण न होना। जिन यात्रियों ने केदारनाथ धाम जाने के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें रुद्रप्रयाग से वापस लौटाया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों में निराशा है। पुलिस के सामने कई बार फरियाद करने और धूप प्यास में खड़े रहने के बाद भी यात्रियों को निराशा ही मिल रही है। लक्सर में शीशम की लकड़ी के साथ 3 पुष्पा गिरफ्तार, एक आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने लक्सर में शीशम और सेमल की लकड़ी भरे एक ट्रक को पकड़ा है। साथ ही तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को भी दबोचा है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 खच्चर स्वामियों पर मुकदमा। चेकिंग अभियान के दौरान इस हाल में मिले खच्चर पर एक वयस्क के साथ 10-12 वर्ष का बच्चा भी बैठा मिला। अधिक बार ढुलान से खच्चर की तबीयत बिगड़ने की संभावना को देखते हुए पशु स्वामी के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई। वहीं दूसरे खच्चर की हालत ज्यादा खराब होने के बावजूद जबरन हत्या पर ले जाया जा रहा है। यूके-पीएससी रिजल्ट। एक सवाल के गलत जवाब से बदला रिजल्ट, आयोग ने मानी गलती। इन्हें मिला पीसीएस मुख्य परीक्षा का टिकट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 में एक सवाल का गलत जवाब टाइप होने की गलती स्वीकारी, जिसके बाद उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट बदल गया। 492 नए उम्मीदवारों को पीसीएस मुख्य परीक्षा का टिकट मिल गया है। ऋषिकेश में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।